इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, स्त्री जो होती है वो आपकी एक अभिन्न अंग है। आपकी जो पत्नी है, आपकी जो वाइफ है, उसको आप अपनी ही शरीर समझिए, उसको अलग मत समझिए। आप ही पुरुष हो, आप ही स्त्री हो, ऐसा आप समझिए। आप चौंकिए मत, आप ऐसा करके देखिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी पत्नी को अपने शरीर का एक अभिन्न, न अलग होने वाला अंग, अभिन्न अंग समझिए। उनको अपने घर का ही समझिए। वो अपने माँ बाप को, अपने घर परिवार को, सबको छोड़ के आपके साथ में आई। भले आपने किसी भी रीति रिवाज से शादी किया, 7 भावर फिरे, आप हिंदू रीति रिवाज से शादी किए, क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी किए, मुस्लिम रीति रिवाज से शादी किए, जैन रीति रिवाज से शादी किए, किसी भी रीति रिवाज से शादी किए, या कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज किए, लव मैरिज किए, अरेंज मैरिज किए, जिस भी तरह से शादी किए, वो आपके साथ में आई और आपकी पत्नी है। सबको छोड़ के आपके साथ में आई। तो जब आपके साथ में आई तो आपकी पत्नी है और आपको उसको उसके हर दुख दर्द में आपको साथ निभाना है। और कुछ बातें जो मैं खुल के नहीं कह पा रहा हूं, उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो ऐसी सिचुएशन में आप दोनों एक हो। जब एक हो तो आप उसको अलग मत समझो, और जब आप एक हैं तो आपको एक के जैसा रहना है। और उसका हाथ दर्द हो रहा है, समझो आपका हाथ दर्द हो रहा है। उसका बदन दर्द हो रहा है तो समझो आपका बदन दर्द हो रहा है। उसका सर दर्द हो रहा है तो समझो आपका सर दर्द हो रहा है। और कभी कभार आप घर में रहते हो तो उसके कामों में थोड़ा सा हाथ बटा लीजिए। तो इन सब चीजों से एक और भी घनिष्ठता आएगी और कभी भी तलाक की नौबत नहीं आएगी। तलाक करने वालों से यहोवा घृणा रखता है, कुदरत घृणा रखती है, वो घृणा रखता है, ऊपर वाला घृणा रखता है। तलाक जैसा शब्द कहां से आ गया? होना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से कुछ लोग लेक्चर देते हैं, वृद्धाश्रम होना नहीं चाहिए। आप अपने पत्नी को बोलोगे तेरी माँ, तेरा भाई, तेरी बहन, वो भी बोलेगी तेरा भाई, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा बाप, अलगाव हो जाएगा। तो जैसा आप उसके साथ करोगे व्यवहार, वैसा वो भी आपके साथ करेगी व्यवहार। तो आप उसके माँ बाप को अपना माँ बाप समझो, वो भी आपके माँ बाप को अपना माँ बाप समझेगी। आप चाहते हो कि वो समझे, लेकिन आप नहीं समझोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। सांस रुक जाती तो लोग मर जाते हैं ना। तो जैसे सांस है ना, वैसे सास को समझो। स्त्री भी अपने सास को सास समझे, पुरुष भी अपने सास को सास समझे। जब दोनों सास को दोनों सास समझेंगे तो बरोबर चलता रहेगा और कभी संधि विच्छेद नहीं होगा। आप कपड़े की तरह बदलेंगे, वो नहीं चलेगा, नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। जिनको जैसा करना है, भाई भाई की बात नहीं मान रहा है, बाप बेटे की बात नहीं मान रहे हैं, पति पत्नी की बात नहीं मान रहा है, पत्नी पति की बात नहीं मान रहा है, और नहीं मान रहे हैं तो भाई बिन होए न प्रीत। अगर प्रीत रखना है, साथ में लगाव रखना है, तो एक दूसरे का भाई मानना है। पति पत्नी का भाई माने, पत्नी पति का भाई माने, और तब कभी भी
आपके बच्चे आपको अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ेंगे। क्यों? आपने अपने माँ बाप को छोड़ा है क्या? नहीं ना? डरो मत, आप भी नहीं छोड़े जाओगे। और अगर आपने छोड़ा है तो अपनी तैयारी करके रखना, नाराज मत होना। आपको धमकी नहीं दे रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अनाथ आश्रम होने नहीं चाहिए, तो तलाक का कोड भी होने नहीं चाहिए। तलाक जैसा शब्द कहाँ आया? तलाक देने के लिए आपने शादी किया? नहीं। वृद्धाश्रम क्यों बना? अनाथ आश्रम क्यों बना? हमें आपको जागृत होने की जरूरत है। हम आपको जगा रहे हैं, हम आपको सत्य के बारे में बता रहे हैं। सच्चाई क्या है वो भी हाथ जोड़ जोड़ के। मानना नहीं मानना आप पर निर्भर करता है। हम जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकते, लेकिन हम आपसे विनती कर सकते हैं कि आप अपने पत्नी की इज्जत करिए और पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहें और पति भी अपने पत्नी के अधीन रहें। एक दूसरे को जाने समझे, प्यार मोहब्बत बना रहेगा, झगड़ा तकरार कभी नहीं होगा और तलाक की नौबत भी नहीं आएगी। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार, करबद्ध विनंती।